श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोगों को इस 2024 साल नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए और ये नया साल आपके जीवन में बहुत ही अच्छा हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस नव वर्ष के इस पहले महीने में किए जाने वाले कुछ ऐसे नियमों के बारे में बताएंगे जिन नियमों का पालन अगर आप लोगों ने इस नव वर्ष के इस जनवरी महीने में कर लिया तो आपका पूरा साल आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। इन नियमों का पालन करने के बाद आपको किसी उपाय को करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप ही आपके घर में सारी दुख और जो समस्याएं चलती रहती हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो कौन से वो नियम हैं किनको पालन करना चाहिए वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और हम आपको ये बात भी ज़रूर बता दें कि इन नियमों का पालन विशेष रूप से माताओं बहनों को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि माताएं बहनें ही वो होती हैं जो कि घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी जो है इन सभी नियमों का पालन करेगी तो निश्चित सी बात है कि घर में खुशियाँ भी ज़रूर आएंगी, लक्ष्मी की प्राप्ति भी ज़रूर होगी। तो कौन से वो नियम हैं आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग माताओं बहनों के नियम के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग सच में अपने पूरे साल को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो एक नियम का पालन करना शुरू कर दीजिए, जो कि है माताएं बहनें सुबह जल्दी उठ जाया करें। ठीक है, क्योंकि घर की लक्ष्मी जब जल्दी उठेगी तो ही तो घर में बरकत होगी ना। तो घर की जो लक्ष्मी रहेंगी, घर की जो माताएं बहनें रहेंगी, वो जल्दी उठने की कोशिश करें। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उठकर सबसे पहला काम आपका नहाने का होना चाहिए। सबसे पहले आप सीधा जाकर नहा लीजिए, हाथ मुंह धोकर सीधा आप लोगों का नहाने का काम होना चाहिए। क्योंकि माताएं बहनें क्या करती हैं कि सीधा उठकर जो है मतलब उन्हें सबसे पहले रसोई घर में ही जाना रहता है, उन्हें साफ सफाई करना रहता है। तो यहाँ पर हमारे शास्त्र में ये नियम बताया जाता है कि माताओं बहनों को सुबह उठने के बाद कभी भी बिना नहाए धोए रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो रसोई घर में आप कब प्रवेश करोगे? जब आप लोग उठने से ही जो है स्नान कर लोगे, मुँह हाथ धो के स्नान कर लोगे। स्नान करने के बाद फिर आप रसोई घर में जा सकते हो। आपको स्नान करने के बाद ही जो है झाड़ू पोंछा भी करना है। ठीक है, झाड़ू पोंछा ऐसा नहीं पहले कर लेना है, क्योंकि झाड़ू पोंछे करने के लिए भी आपको रसोई घर में प्रवेश करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात यह है कि आपको नियम के साथ रोज़ सुबह उठकर स्नान करके फिर आपको अपने घर के रसोई घर के अंदर जाना चाहिए और अपने घर की पूरी साफ़ सफाई यहाँ पर कर लेना चाहिए। ठीक है। अब दोस्तों, बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी भी होती हैं जो कि क्या करती हैं कि भाई अपने जो घर की साफ़ सफाई है वो जब करती हैं जब उनके घर से सारे सदस्य बाहर निकल जाते हैं। तो उनको क्या नहीं करना है वो सुनो। देखो, आपके घर में जब तक सभी सदस्य उपस्थित हैं, मतलब रहे हैं सुबह के समय, जब तक आप अपने सारे काम निपटा लो। आपके घर के व्यक्तियों के बाहर जाने से पहले अपने सारे काम निपटा लो। अगर आपके घर के जो मेन सदस्य हैं वो अपने काम पर निकल गए, आपके बच्चे स्कूल निकल गए, उसके बाद अगर आप झाड़ू पोछा कर रहे हैं तो ये आपके घर में कभी खुशियां नहीं ला सकती है ये वाली चीज़। ठीक है, तो इस नियम को बदल लो। अगर आप ऐसा करते हो तो भाई ऐसा मत करना। आपके घर में सभी लोग उपस्थित हैं, भले ही सुबह के 7 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, उनके जाने से पहले अपने घर की सारी साफ़ सफाई झाड़ू पोंछा करके रख लो। आपकी साफ़ सफाई हो जाए फिर वो घर से निकल जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। पर उनके घर से जाने के बाद आप अपने घर की साफ़ सफाई कर रही हैं तो इससे आपके घर में खुशियाँ नहीं आ सकती हैं और बुरा ही होता है। इसलिए इस नियम का पालन भी आप लोग करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले नियम के बारे में। दोस्तों, माताएं बहनें कभी भी अपने बालों को खोलकर रसोई घर में प्रवेश ना किया करें। बालों को कई सारी माताएं बहनें क्या होती हैं, नहाने के बाद बाल खुले रहते हैं, सूखते रहते हैं, तो जब तक वो अपने रसोई घर में काम कर लेती है। पर रसोई घर का भी नियम है कि आपको अपने बालों को बांध कर ही रसोई घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। बिना बालों को बांधे रसोई घर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप जब सुबह उठते हैं तो भगवान को भी आपको स्नान ज़रूर कराना चाहिए। अगर हो सकता है तो भाई आप शिव जी के मंदिर जाकर भी जो है मतलब शिव जी पर जल भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब वो आपकी मर्ज़ी है कि पहले आप अपने घर के भगवानों का स्नान करा रहे हैं या पहले मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये माताओं बहनों के लिए वो नियम है जिनको विशेष रूप से आपको पालन करना है। ठीक, अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपके घर के खाने की कि जो माताएं बहनें भोजन बनाती हैं उसमें क्या क्या नियमों का आपको पालन करना चाहिए। सबसे पहला नियम तो आप ये जान चुके हैं कि कभी भी आपको रसोई घर में प्रवेश नहीं करना है बाल खोलकर, और बाल खोलकर आपको अपना भोजन बनाना भी शुरू नहीं करना है। बाल बांधकर ही यहाँ पर भोजन बनाना है। और दोस्तों, आप लोगों ने कई सारे घरों में ये भी देखा होगा कि कई सारे लोग अपने घरों में चप्पल पहनकर घूमते हैं। अब वो घर की चप्पल के नाम से जो है वो सभी लोग पहनकर घूमते हैं और अपने रसोई घर तक उस चप्पल को लेकर जाते हैं और उन चप्पलों को पहनकर ही कई सारे लोग रोटियां भी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम ये बात भी आपको बता दें कि ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं, पर जो लोग करते हैं उनके लिए हम ये आपको बात बता रहे हैं। तो आपको अपने घर के रसोई घर में विशेष रूप से जब आप अपना भोजन बना रहे हो तो उस समय चप्पलों का
प्रयोग नहीं करना है, चप्पल पहनकर भोजन नहीं बनाना है, चाहे वह आपकी घर की चप्पल हो, चाहे बाहर की चप्पल हो, चाहे कोई सी चप्पल हो। आपको अपने घर के रसोई घर में या अपने घर के अंदर चप्पल नहीं पहनना है। कई सारे लोग ठंड का बहाना भी बनाते हैं कि भाई ठंड है, टाइल्स ठंडे हैं इसलिए हम चप्पल पहनते हैं। तो भाई ये इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए, पर घरों में चप्पल पहनना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। और विशेष रूप से घर की माताएं मैंने जब भोजन बनाए तो चप्पलों को बिल्कुल ही बाहर कर देना चाहिए। इस नियम का पालन भी आप लोग करना शुरू कर दो। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं शाम के समय के कुछ नियमों के बारे में, जो कि आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़, शाम का समय कब से कब तक होता है ये आप लोग एक अंदाजे से सुन लो कि शाम के जो 4 बजते हैं और शाम के जो 6 या 7 बजते हैं, उस समय के जो बीच का समय होता है ना, ये पूरा प्रदोष काल या शाम का समय होता है। शाम के 4 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक का जो समय रहता है वो पूरा यहाँ पर प्रदोष काल या शाम का समय रहता है। ठीक है, तो इस समय के बीच में आप लोगों को कभी भी यहाँ पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, वैसे झाड़ू ना लगाने के 2 समय हैं। एक तो ब्रह्म मुहूर्त है, मतलब जो सबसे सुबह का समय रहता है ब्रह्म मुहूर्त का, और एक होता है शाम का समय। तो इन दोनों ही समय के बीच में आप लोगों को कभी भी अपने घर की झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों इस शाम के समय में माताओं बहनों को कभी भी ना तो अपनी कंघी करना चाहिए, मतलब कई सारी माताएं बहनें 4 बजे के बाद अपने बालों को बनाती हैं या कंघी करती हैं, तो भाई उन्हें ये नहीं करना चाहिए। अभी तक आप करते थे कोई बात नहीं, अब से ये गलती मत करिएगा। उसके बाद में दोस्तों ना तो आप लोगों को इस समय के बीच में चूड़ियाँ पहननी चाहिए। आप भले ही कहीं पर जा रहे हो पहले से चूड़ियाँ पहन कर रख लें, पर शाम के समय चूड़ियों को नहीं पहनना चाहिए, ना ही कोई श्रृंगार करना चाहिए शाम के समय, ना ही बिछिया पहनना चाहिए। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों विशेष रूप से श्रृंगार में वैसे सभी चीज़ आ गई हैं, पर दोस्तों आप लोगों को शाम के समय सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए। इस बात का भी आप लोग नियम बना कर रख लो, है ना। उसके बाद में दोस्तों शाम के समय आपको कभी भी अपने दहलीज पर नहीं बैठना चाहिए। दहलीज क्या होती है? जो आपके घर के दरवाजे होते हैं ना, किसी भी दरवाजे पर नहीं बैठना चाहिए, और ना ही शाम के समय या इस शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आपको रोना चाहिए। किसी भी प्रकार से दुखी नहीं होना चाहिए, भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि ये वही समय होता है जब भगवान भ्रमण पर निकलते हैं और हम में से ही किसी एक के घर पर वो आ जाते हैं और हमारे घर की जो किस्मत है वो खुल जाती है। ठीक है, तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। शाम के समय जो ये हम नियम आपको बता रहे हैं, ये एक दिन का नियम नहीं है, ये प्रतिदिन का नियम है। जब आप इस नियमों का प्रतिदिन पालन करेंगे तो आप देखना आपको कोई उपाय सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके काम अपने आप ही बनना शुरू हो जाएंगे, सारी दुख और समस्याएं अपने आप ही दूर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों को एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो शाम का समय होता है ना, इस शाम के समय में आप लोगों को अपने घर के खिड़की और दरवाजे भी खुले रखने चाहिए। कौन से दरवाजे? जो आपकी खिड़कियाँ होती हैं आपके घर में, या जितने भी दरवाजे होते हैं, ऐसे दरवाजे जहाँ से आपके घर में रोशनी आती है, जो आपके घर के मेन गेट होते हैं, ठीक है, वो आपको थोड़े बहुत खोल के ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ये नियम है। क्योंकि आप खुद सोचो, जब हमारे घर पर भगवान आएंगे, जब वो भ्रमण पर निकलते हैं तो सभी के घरों के सामने से निकलते हैं, और आपके घर के दरवाजे जब बंद होंगे तो वो कैसे आपके घर के अंदर प्रवेश करेंगे। तो इसलिए शाम के समय अपने घर का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रखा करो, और अंदर के जो खिड़की दरवाजे हैं वो बिल्कुल पूरे खुले रखा करो शाम के समय विशेष रूप से। उसके बाद भले ही आप लोग बंद कर दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों रात्रि के खाने की अगर हम लोग बात करें तो माताएं बहनें ध्यान दें कि वो रात्रि के जब भोजन का बन जाता है, भोजन बनने के बाद दोस्तों वो जब रात्रि में मतलब सोने जाती हैं, तो सोने से पहले उन्हें अपने घर के सभी बर्तनों को धोकर रखना चाहिए। ठीक है, और ये नियम बना लो आप लोग, कभी भी आप अपने बर्तनों को रात भर जो है झूठा मत रखना, वरना आपके घर में नकारात्मकता आती जाएगी। ठीक है, तो अपने घर में कभी भी जो है झूठे बर्तन रात्रि में छोड़कर नहीं रखना है, उन्हें रात्रि में ही पूरे धोना है और धोकर ही रख देना है। उसके बाद फिर आप लोग सुबह के अलग बर्तन सुबह के समय ही धो लीजिए करें। ठीक है, मतलब आपको ज़्यादा समय तक झूठे बर्तन नहीं रखना है अपने घर के रसोई घर में, है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों बात करें अगर अगले नियम के बारे में, तो दोस्तों वो ये है कि आप लोगों को इस नव वर्ष में एक नियम ज़रूर धारण करना चाहिए कि आप भगवान शिव जी के मंदिर ना भी जा सकें कोई दिक्कत नहीं है, एक लोटा जल ना भी चढ़ा सकें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप जिस रास्ते से कभी तो बाहर जाते होंगे, आप अपनी ड्यूटी पे जाते होंगे, या माताएं बहनें किसी काम से कहीं पर जाती होंगी, तो कहीं ना कहीं रास्ते में मंदिर ज़रूर पड़ता होगा। आप मंदिर के अंदर नहीं जा पा रहे, दोपहर का समय है, दोपहर के समय आप फ्री हो, पर दोपहर के समय तो मंदिर बंद रहते हैं, तो उस समय पर दोस्तों मात्र आपको एक काम ज़रूर करना है, प्रतिदिन का नियम बना लेना। आप जब भी बाहर जाओ, जहाँ पर आपको मंदिर
दिख जाए, शिव जी का मंदिर हो, चाहे हनुमान जी का मंदिर हो, चाहे देवी जी का मंदिर हो, आप मंदिर की जो ध्वजा होगी या मंदिर का जो बिल्कुल शीर्ष वाला जो हिस्सा होगा ना, आप उसको ज़रूर देख लिया करो, ठीक है। मतलब मंदिर के ऊपर एक सबसे ऊंचा वाला जो हिस्सा रहता है ना, सबसे आखिरी का सबसे ऊंचा वाला जो हिस्सा रहता है, जहाँ पर आप लोगों ने कहीं जगह कलश भी देखे होंगे, कई जगह ध्वज भी देखी होगी, मात्र आप लोग उसका दर्शन कर लिया करो। उसका दर्शन कर कर आप अपनी दुख और समस्या वहीं पर बोल दिया करो। फिर देख रहे चमत्कार, आप जिस काम के लिए भी जा रहे होगे ना, आपका वह काम सफल होगा और आपके जीवन से दुख और समस्याएं भी अपने आप दूर होती जाएंगी। अब दोस्तों, हम आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बता रहे हैं जिसका पालन आपको पूरे साल भर करना है। आपके घर में कभी भी दुख समस्याएं नहीं आएंगी। दोस्तों, आप अपने घर में सब्जियां ज़रूर लाते हो, सब्जियों के साथ में आप मिर्ची भी लाते हो और नींबू भी लाते हो। तो आप भले ही मिर्ची लाओ चाहे नींबू लाओ, पर दोस्तों मिर्ची और नींबू को कभी भी आप एक स्थान पर, एक जगह पर मिलाकर मत रख देना। अगर रख दिया तो समझ लेना आपके घर में दरिद्रता आएगी, क्योंकि वो दरिद्रता का ही स्थान बन जाता है, ठीक है, जो कि लक्ष्मी जी की बहन होती हैं। लक्ष्मी जी को मीठा पसंद होता है, घर में मीठा रखोगे तो लक्ष्मी जी आएंगी, और अगर नींबू और मिर्ची खट्टा मीठे को एक साथ रख दोगे तो वहाँ पर दरिद्रता का वास हो जाएगा। मतलब आपके घर में दुख और परेशानियाँ आना शुरू हो जाएंगी। भले ही आप अपने घर के फ्रिज के अंदर एक नीचे वाले साइड में आप मिर्ची रख रहे हो, ऊपर वाले साइड में आप नींबू रख रहे हो, ये भी गलत है। एक जगह पर नींबू नहीं रखना है। आप फ्रिज के अंदर नींबू रख दो, मिर्ची बाहर रख दो, या मिर्ची अंदर रख दो, जो है नींबू बाहर रख दो। मिर्ची और नींबू का नियम बना लेना, एक साथ इन्हें कभी मत रखना, वरना घर में दरिद्रता आती है। आपने देखा होगा दुकानों के बाहर मिर्ची नींबू टंगे रहते हैं, तो वो इसलिए टंगे रहते हैं ताकि जो भी दरिद्रता है, दुख और समस्या है, वो वहीं पर बाहर आकर ही रुक जाए। तो इसलिए आप अपने घर में भले ही नींबू मिर्ची लाएं, पर इन दोनों को एक स्थान पर मिलाकर कभी भी ना रखें। इस बात का आप लोग नियम बना लें, है ना। उसके बाद में दोस्तों, आपके घर का जो झाड़ू है ना, उस झाड़ू का आप बहुत सम्मान करना, क्योंकि इस पूरे साल में अगर आपको कभी भी धन की समस्या नहीं देखना है तो उस झाड़ू का बहुत सम्मान कर लेना। कभी भी अपने झाड़ू को ठोकर मत लगाना, कभी भी अपने झाड़ू को ऐसे स्थान पर मत रखना जहाँ पर आपकी बार बार उस पर नज़र जा रही हो, आपकी नज़र जा रही हो, और बाहर वाली की तो भाई नज़र जानी नहीं चाहिए आपके झाड़ू पर किसी भी प्रकार से। तो आपको सबसे पहली चीज़, अपने झाड़ू को रसोई घर में नहीं रखना चाहिए, अपने झाड़ू को किसी के सामने नहीं रखना चाहिए, अपने झाड़ू को बिल्कुल ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर किसी की नज़र ना जाए, और अपने झाड़ू को कभी भी आपको आपके पलंग के नीचे नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा स्थान अपने घर पर देख लेना जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े, ना वहाँ पर पलंग रखा हुआ, ना कुछ रखा हुआ, ठीक है। एक अच्छा सा स्थान देखकर आप वहीं पर अपना झाड़ू रखना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये वो नियम हमने आपको बताए हैं जो कि आप लोग आज इस नए साल के नियम से ही मतलब पालन करना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए चमत्कार कि कैसे आपके जीवन में अपने आप परिवर्तन शुरू हो जाता है। और भगवान शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने का भी नियम बना लीजिए। ये तो आपके जीवन से सारी दुख और समस्याओं को दूर कर देगा, क्योंकि चढ़े हुए जल को आप जब जलाधारी से वापस से एक दो बूंद झील कर लाते हैं और उससे उस जल का आचमन करते हैं और अपने घर में छिड़कते हैं, तो भगवान शिव जी की कृपा अपने आप आपके घर पर होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, आप इन नियमों का पालन करना शुरू कीजिए। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी आप सारी जानकारियों को पढ़ सकते हैं। पंडित जी के उपाय वगैरह सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। बाकी दोस्तों, कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप कमेंट में नव वर्ष की शुभकामनाएं या हैप्पी न्यू ईयर ज़रूर लिखिए, साथ ही में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी ज़रूर लिखिएगा। और आप सभी लोगों को एक और बार हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की, नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को ये नव वर्ष आपके जीवन के लिए और हम सभी लोगों के जीवन के लिए बहुत अच्छा रहे और भगवान शिव की कृपा हमेशा हम सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।